हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन आयन ट्रांसपोर्ट, यानी कि आयन के ट्रांसपोर्ट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है, क्या उसका फंक्शन है। और ये टॉपिक हमारी MZ001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी जो कि MSc का फर्स्ट पेपर है उससे 5th यूनिट में दिया हुआ है उसके अंदर। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैं कुछ टॉपिक्स जो है 5th यूनिट के कंप्लीट करा चुकी हूँ, और फर्स्ट लोग जो कि 1st to 4th यूनिट है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिएगा। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्लीट सीरीज की आपको मिलने वाली है ये। और बने रहिए मेरे साथ और फॉलो करते रहिएगा। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन आयन ट्रांसपोर्ट की। आयन ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या इंपॉर्टेंस रखती है या क्या इसका फंक्शन है, किस तरह से वर्क करती है ट्रांसपोर्ट में आयन से। प्रोसेसेस सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए चार जो है ना, ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट में चार मैकेनिज्म है: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयन। तो ऐसी प्रोसेसेस, ये जो चार आपको मैकेनिज्म बताए गए हैं, ये जो चार प्रोसेस आपको बताई गई हैं, ये हेल्प करते हैं आयन्स के ट्रांसपोर्ट में। यही सबसे पहले वाली लाइन है और ये इंपॉर्टेंट भी है काफी। इसको याद रखिएगा कि आयन के ट्रांसपोर्ट जो चार तरह से पॉसिबल है: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। The plasma membrane controls the transport of ion substances into and out of the cell। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट को आयंस के या फिर किसी भी सब्सटेंस के सेल के अंदर और सेल से बाहर। जो है कौन कंट्रोल करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है, अब ये जो चार एक्टिविटीज हैं, जो चार प्रोसेसेस आपको यहाँ पे बता दी गई हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन में, जो इंपॉर्टेंस रखती हैं या प्रोसेस करती हैं आयंस के ट्रांसपोर्ट में, उसमें से सबसे पहले हम डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन के बारे में आपको बताया गया है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विच इनपुट ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ये ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा मोड है, ऐसा तरीका है, ऐसा टाइप है जिसमें एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें एनर्जी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं हो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस सब्सटेंसेस गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस जो है ट्रांसफर होते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। अब ये आप जानते हैं हाई कंसंट्रेशन, मान लो सेल के बाहर जो है कोई सब्सटेंस काफी ज्यादा मात्रा में और सेल के अंदर कम मात्रा में, तो ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और तब तक जाता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता, यानी कि अमाउंट ऑफ पर यूनिट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल एंड आउट द सेल सेम नहीं हो जाते। तो इक्विलिब्रियम जब तक अटेन नहीं हो जाता तब तक जो है ये फ्लो एक तरह से बना रहेगा। ट्रांसफर जो है, ये आयंस जो है ट्रांसफर होते रहेंगे हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो यही है डिफ्यूजन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इन द साइटोसोल एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बताया गया है कि जो प्रोसेस है डिफ्यूजन की, ये ट्रांसपोर्ट करती है आयंस को साइटोसोल में और मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी। तो डिफ्यूजन ही हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस में। द रेट विद विच द मॉलिक्यूल्स मूव इन इज डिटरमाइंड बाय देयर मास। तो वो रेट जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल मूव इज डिटरमाइंड, द रेट विद विच द मॉलिक्यूल्स मूव इज डिटरमाइंड बाय देयर मास। मास से, कंसंट्रेशन से, एनवायरनमेंट से एंड थर्मल एनर्जी से हम पता लगाते हैं कि जो रेट है वो क्या है हमारा मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन का, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट जो है डिफ्यूजन से पास आउट या पास इन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो डिपेंड करता है मास, कंसंट्रेशन, एनवायरनमेंट एंड थर्मल एनर्जी के ऊपर। द मूवमेंट ऑफ आयंस इज फास्ट इफ देयर इज मोर डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो यही बताना चाह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी जल्दी जो है ट्रांसपोर्ट होंगे अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। वही वाली बात आ गई, क्योंकि डिफ्यूजन की बात हो रही है तो ये आपका हाई टू लो जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का। यहाँ पे आयंस की बात हो रही है तो आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा है। द हैवी मॉलिक्यूल्स शो स्लो मूवमेंट। जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो मूवमेंट शो करते हैं। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो मूवमेंट ऑफ द आयंस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए होता है क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की, यही बताया गया है। द डिफ्यूजन डिक्रीजेस एज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। और डिफ्यूजन जो है डिक्रीज हो जाता है अगर डेंसिटी हम सॉल्वेंट की इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि अगर सॉल्वेंट जो है जिसमें घोला गया है सॉल्यूट को, किसी सब्सटेंस को, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर के साथ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है और डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट के साथ जो है डिफ्यूजन आपका डिक्रीज कर जाता है। तो ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, डिपिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू ए मेम्ब्रेन वाया डिफ्यूजन। तो सब्सटेंसेस का ट्रांसफर हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। क्रेडिट मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क बाय मैरियाना रुइज
विलेरिया, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे दे दिया गया है कि मॉडिफिकेशन उन्होंने दिया था, और ये डिफ्यूजन को शो करते हुए लिपिड की बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हेड है यहाँ पर, और ये साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के इंटरनल पार्ट है ये आपका, और जो साइटोसोल वाला पार्ट है ये साइटोप्लाज्म, ये वाला पार्ट है सेल के अंदर वाला, और एक्स्ट्रासेल्युलर सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट वाला पार्ट है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये बता दिया गया है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स थ्रू मेम्ब्रेन अकर वाया प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्ट जो है आयंस का और या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स का जो है मेम्ब्रेन के थ्रू दिखाई देता है डिफ्यूजन प्रोसेस जब होती है तब। ड्यूरिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, द बिल्ड ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट असिस्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ आयंस इन सेल विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। ये बताया गया कि एनर्जी को बिना यूज किए जो है एक तरह से आपको डिफ्यूजन के टाइम पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता हुआ दिखाई देगा, असिस्ट करेगा जो कि ट्रांसफर ऑफ आयंस को, ठीक है, आयंस के ट्रांसफर में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना एनर्जी के ही जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है असिस्ट करता है डिफ्यूजन में। द डिफ्यूजन ऑल्सो असिस्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सेल्स नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिफ्यूजन होता है वो भी हेल्प करता है असिस्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स के अंदर, ठीक है। डिफ्यूजन की वजह से भी प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स के अंदर, एंड सेल्स नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है। जो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहे जाते हैं, ये चैनल्स और कैरियर्स। तो दूसरा नाम चैनल भी है इनका और कैरियर्स भी है। चैनल प्रोटीन इंक्लूड प्रोटीन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बने होते हैं मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से, टू फॉर्म द चैनल्स और पोर, पोर बनाने के लिए या फिर चैनल्स बनाने के लिए जहां से आयन जो ट्रांसपोर्ट हो सके इजीली। तो ये वही बताया गया चैनल प्रोटीन्स के बारे में, जिनको आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर कैरियर्स भी बोल सकते हैं। These proteins possess हाइड्रोफिलिक डोमेन्स एंड असिस्ट इन द ट्रांसफर ऑफ वन सब्सटेंस। ऐसे प्रोटीन्स के पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक डोमेन होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट्स हैं आपके, उसमें से हाइड्रोफिलिक इसका नेचर होगा, एंड असिस्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा हेल्प करता है ये प्रोटीन जो है आपके, ठीक है। तो चैनल प्रोटीन्स कहें या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहें या फिर कैरियर प्रोटीन्स कहें, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं सब्सटेंस के ट्रांसफर में। द हाइड्रोफिलिक चैनल प्रोटीन्स पास वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। जबकि हाइड्रोफिलिक जो चैनल है वो आपके पानी को जो है पास करने देते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्वापोरीन्स आर ए टाइप ऑफ चैनल्स प्रोटीन दैट असिस्ट इन पासेज ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन। तो एक्वापोरीन्स जो है एक तरह के चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट जो कराते हैं वो एक्वापोरीन प्रोटीन्स आपके होते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे फिगर दिखा दिया गया है, डिपिक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। Depiction of facilitated transport in which movement of substances occur against their concentration gradient। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है, सब्सटेंसेस के मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस फिगर में आपको दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखा दिया गया, प्रोटीन के चैनल्स आपको दिखा दिए गए, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यहाँ पे दिखा दिया गया। तो ये एंट्री यहाँ से हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, चैनल प्रोटीन्स आर ओपन और गेटेड। जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो या तो ओपन होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह से गेटेड होते हैं। दे कैन ओपन एंड क्लोज। गेटेड क्यों, क्योंकि वो ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चैनल प्रोटीन्स के बारे में अगर आपको कोई बात बतानी है तो आप चैनल प्रोटीन्स के बारे में बता सकते हैं कि चैनल प्रोटीन्स आर ओपन एंड गेटेड एंड दे कैन ओपन और क्लोज। दीज प्रोटीन्स ओपन व्हेन ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू देम। और ये प्रोटीन्स तब ओपन होते हैं जब एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच हो जाता है। अदर चैनल्स इंक्लूड वोल्टेज गेटेड चैनल्स इन विच वोल्टेज चेंज इज रिक्वायर्ड टू ओपन देम। जबकि कुछ चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं जिनको ओपन करने के लिए वोल्टेज चेंज चाहिए होता है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड आयंस ion channels transmit electrical impulses as nerve and muscle cells found in humans। तो जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे नर्व्स हो गए या फिर मसल सेल्स हो गई ह्यूमंस में, तो उनमें हमें वोल्टेज गेटेड चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि नर्व सेल्स में और जो है मसल सेल्स में जो है हमारे जो चैनल ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसमिटेड जो होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में वो वोल्टेज गेटेड होते हैं, और इनको जो है वोल्टेज चेंज की रिक्वायरमेंट होती है इनको ओपन करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको बताया गया कैरियर प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं दैट कैरी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को कैरी करने वाले ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। दिस बाइंडिंग ऑफ दिस
protein to the substance leads to change in its shape leading to movement of the bound molecule through membrane। तो ये जो बाइंडिंग है प्रोटीन्स की सब्सटेंसेस के साथ, इनकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं शेप के अंदर सेल की, एंड लीडिंग टू मूवमेंट ऑफ द बाउंड मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से बाउंड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है मेम्ब्रेन के थ्रू। मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज गेट ट्रांसपोर्टेड बाय दीज प्रोटीन्स। तो कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स हुए, ग्लूकोज हुए, तो वो इन प्रोटीन्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है कि मॉलिक्यूल्स कौन-कौन से, जैसे कि अमीनो एसिड हुआ या फिर ग्लूकोज हुआ, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, तो दोनों के फंक्शन हमने देख लिए, गेटेड प्रोटीन्स जो है और कैरियर प्रोटीन्स जो है उनके क्या फंक्शन है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया कि डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें दिखाया गया कैरियर प्रोटीन्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन जो है आयंस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन चेंज ड्यूरिंग द मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क बाय मैरियाना रूइज विलेरियल, तो ये साइंटिस्ट के जो दिया हुआ है, इनको क्रेडिट जाता है इस वर्क के मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखा दिया गया है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये वही आपका प्रोटीन की मेम्ब्रेन है, लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन्स आपको यहाँ पर दिखा दिए गए हैं, गिरी प्रोटीन्स के अंदर कैरियर प्रोटीन है ये, जो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन कहेंगे। तो ये बताया गया है यहाँ पे ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। यहीं पे ये बताया गया है कि कुछ ही जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एक मेम्ब्रेन में। हर प्रोटीन जो है कैरियर प्रोटीन नहीं होता, बल्कि कुछ ही प्रेजेंट होते हैं। द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स टू प्रोटीन फैसिलिटेट्स फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो बताया गया है कि जो लिगेंड्स अगर प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल को फास्ट कर देते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फास्टर बाय चैनल प्रोटीन, और जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ही फास्टर होता है। ठीक है, तो फास्टर होता है चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, एज कम्पेयर टू कैरियर प्रोटीन, यानी कि कैरियर प्रोटीन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो चैनल प्रोटीन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल काफी ज्यादा फास्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कैरियर प्रोटीन में इतना फास्ट नहीं होता है जितना आपका चैनल प्रोटीन्स में फास्ट होता है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना। स्मॉल टू बिग नंबर सच एज मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल गेट ट्रांसपोर्टेड पर सेकंड बाय चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स। तो बहुत सारे, यानी कि एक बिग नंबर जो है छोटे से बड़े, ठीक है, स्मॉल टू बिग नंबर्स जैसे कि मिलियंस में चले जाते हैं मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। तो ये था हमारे डिफ्यूजन के बारे में, सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, और जो है और भी बहुत सारी चीजें हमने जो है इस टॉपिक में स्टडी की हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट जो मैकेनिज्म ये फिगर के साथ जो है स्टडी किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुछ पॉइंट इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की आपके छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाकर दे दिए गए हैं, तो ये आपसे डिफरेंसेस में भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसके फंक्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के बारे में जान लेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या है, चलो ऑस्मोसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, इसमें डिफ्यूजन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोसिस को डिस्कस कर लेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस में हमारे तीन ये आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये भी हम स्टडी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा ये लेंथी हो जाएगी इसलिए जो है हम इसमें नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ये डिस्कस कर लेंगे। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।